देखिए, शाहिद आफरीदी पहले से एक जहरीला सांप है, सबको पता है। और जो उसने बकवास करी है कि जी इंडिया ने करवा दिया ये तो पुरानी पाकिस्तान की घिसी पिटी बकवास है। इनकी नसों में ही जहर दौड़ता है हिंदुओं के लिए, है ना। तो ये बकवास, देखिए, शाहिद आफरीदी पहले से एक जहरीला सांप है, सबको पता है। और जो उसने बकवास करी है कि जी इंडिया ने करवा दिया ये तो पुरानी पाकिस्तान की घिसी पिटी बकवास है। इनकी नसों में ही जहर दौड़ता है हिंदुओं के लिए, है ना। तो ये बकवास करते हैं, भौंकते रहते हैं ऐसे। लेकिन शाहिद आफरीदी से पहले बोलो कि अपना जो कायर नपुंसक आसिम मुनीर, जो इनका जनरल है ना, जिसने ये सब करवाया है, जो हेड था पहले ISI का, जब पुलवामा भी हुआ था, उसको पहले ढूंढ लेके वो कहां है। वही गायब हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, वो दिख ही नहीं रहा। वो ये प्रूव करने के लिए कि वो भी जिंदा है या बाहर है, उसकी तस्वीर डाल रहे हैं लोग, पता नहीं कहां से, और दिखाने के भैया तस्वीर आ गई, अंडरग्राउंड हो गया। पहले शाहिद अफरीदी को बोलो तू हमारी छोड़, पहले अपने जनरल को ढूंढ बेटा कि कहां गया वो। औकात वहां से पता चल जाएगी अपनी कि जब से उसने करवाया भागी, अंडरग्राउंड हो गया। और खैर जहां तक शाहिद अफरीदी की बात है, एक कीड़ा है वो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गया जी। और हमेशा ही ऐसी घटिया बातें करता है, और हमेशा उसके लिए हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने उसको हेल्प भी करा था। कारगिल में भी हराया था ऑलरेडी, इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ शाहिद अफरीदी। हमें हमारी इंडियन आर्मी पे बहुत गर्व है। भारत माता की जय। पहले तो शिखर धवन के लिए तो आ गया भैया, एक मुंह तोड़ जवाब दिया है ऐसे घटिया शाहिद अफरीदी जैसे इंसान को, जो मतलब इनकी शब्द देखो, नालायक निकम्मे। यार तेरी हैसियत है इंडिया के बारे में कुछ भी बोलने की? ये वही आदमी है भाई जो यहां से हारने के बाद जब पाकिस्तान गया था ना, तो इसने बोला था कि इंडिया में इतना प्यार मिला जितना पाकिस्तान में भी नहीं मिलता। तो पाकिस्तानियों ने उसको चपेड़े मारी थी, क्या बकवास कर रहे हो आप। और ये आज भौंक रहा है कि नालायक निकम्मे। अबे तुम बोलोगे हमें, खुद क्या हो? नालायक का मतलब पता है? जो किसी लायक ना हो। तुम किस लायक हो? तुम किस लायक हो? तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर बैठ के बोलता है कि जी हमने तो पाकिस्तान अमेरिका का डर्टी वर्क किया। जाके पूछो अमेरिका से क्या इमेज है तुम्हारी अमेरिका में। तुम्हें वीजा तक इशू नहीं होता अमेरिका में। अमेरिका छोड़ो, UAE में वीजा नहीं इशू होगा तुम्हें भाई। बड़े अपने आपको मुसलमान के इस्लाम के ठेकेदार दिखाते हो। UAE तुम्हें मुंह नहीं लगाता, वीजा तुम्हें नहीं देता। सऊदी अरेबिया तुम्हें वीजा नहीं देता। अमेरिका के साथ तुम बोलते हमने डर्टी वर्क करा अमेरिका का। जाके पूछो उनके सोल्जर्स से कि उनका असली दुश्मन कौन था, तालिबान था कि पाकिस्तान था। आज भी वो इसीलिए बोलते हैं तुम्हें मारते हैं जूते कि असली में तो तुमने धोखा दिया। उसामा बिन लादेन कहां मिला अल्टीमेटली? एबटाबाद में, जहां पे आज ये जो आसिम मुनीर की फोटो डाली, पता है कहां की डाली? एबटाबाद की। सरप्राइज नहीं था मैं? एबटाबाद में मारा था वो उसामा बिन लादेन, वहीं बैठा हुआ इनका प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सॉरी, एक ही बात है वैसे, इनका जो आर्मी चीफ वहीं पे छुपा हुआ, छुप गया ना बिल में जाके, बकवास कर रहा है। शिखर धवन ने बिल्कुल से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जो ये बकवास कर रहा है नालायक और निकम्मे। पहले बात तो तुम ये लायक हो, तुमने ये अमेरिका के साथ जो क्या धोखा किया, उन्होंने तुम्हें जूते मारे। उन्होंने पहले तुम्हें बोला वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एजेस, तो तुम जाके उनके सामने नाक रगड़ी तुमने, मुशर्रफ ने उस टाइम पे, तब तुम उनके पैरों में कांप के गिर गए। सेकंडली तुमने अभी क्या बोला पता है? ये इतना घबरा गए, कह रहे रशिया और चाइना मीडिएट कर ले इंडिया के बीच में। इनके वहां पे मिनिस्टर बोल रहे हैं कि रशिया आके और चाइना, उनका क्या मतलब है? उनका क्या मतलब है? और तुम बोल रहे हो रशियन से भीख मांग रहे हो। अबे रशियन के खिलाफ तुमने जिहादी टेररिस्ट पैदा किए जो तालिबान तुम्हारे गले पड़ गए। पूरे 80s लेट 80s में 90s में तुमने किया ना, तालिबान तुमने क्रिएट करा, टेररिस्ट तुमने क्रिएट करे। रशिया के अगेंस्ट नहीं करके उन्हीं से बोल रहे हो कि मीडिएट कर ले। चाइना को अपना बाप बना रखा है। 1999 में कितना गया चाइना तुम्हारी साइड भाई? अभी भी चाइना का जो तुम सपने देख रहे हो नहीं आने। पता चाइना इंडिया ट्रेड कितना होने वाला है? $100 बिलियन। ये जो टैरिफ चल रहा है, जो यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चल रही है, चाइना भी देख रहा है बिजनेस कहां करना है। इंडिया में पूरी मुल्क, पूरे दुनिया ने बिजनेस करना है। तुम्हारे वहां का क्या बिजनेस है? टेररिज्म के अलावा क्या बिजनेस है पाकिस्तान के पास? इतनी डेवलपमेंट करा ली जो बिजनेस करेंगे वहां पे। UAE के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। सऊदी अरेबिया तुम्हें कोड़े मारता है, इनका में नालायक खुद है। अमेरिका तुम्हें कोड़े मारता है। क्रिकेट तुम्हारा खत्म हो गया, फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारी नहीं कभी बन पाई। जो तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा मिला था तुम लूट के ले गए। आज की डेट में तुम्हारे जनरल के बच्चे उसने बाहर भेज दिए, तो सारा उसका परिवार बाहर चला गया USA UAE में, और खुद वो छुप के बैठ गया। ये होता है नालायक और निकम्मा शाहिद अफरीदी जी। और शिखर धवन का एक बार दिखाइएगा, मैं पढ़ना चाहता हूं जरा फिर से आपके लिए। शिखर धवन बाजी ने क्या जवाब दिया शाहिद अफरीदी को? उन्होंने क्या बोला भैया? ये शाहिद अफरीदी ने भौंका था, क्या बोला उन्होंने बोला कारगिल में भी हराया था, कारगिल में भी भागे थे और फिर USA के पास गए थे, पैरों में पड़ गए थे। कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे? ये बोला शिखर धवन ने अफरीदी को। ये गिरे हुए इंसान और कितना गिरेगा? बेवजह कमेंट्स पास